अजब जो तुम्हें चौपड़ी। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर दुष्कृत की गरहा जो है, प्रश्न आपको मालूम नहीं, मतलब नहीं है। हाँ जी। अब दुष्कृत क्या है और सुकृत क्या है, इसके अंदर आपको ये पहले, अब बाहर जो है वो दुष्कृत क्या है, ये अगर आपको समझ में आ जाए, ये प्राणातिपात का है, ये मृषावात का है, ये अदत्ता दान का है, अब मैथुन सेवन का है, परिग्रह का है, जो जो बाहर है। अब आपने क्रोध भी किया हो, मान अभिमान भी आपका हो, अब किस प्रकार का है आपका, अब कितने प्रमाण में आप क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना है। अब ये सब दुष्कृत है। अब क्यों दुष्कृत है? मैंने मेरे आत्मा के गुणों से विपरीत आचरण किया है और दूसरों के प्रति भी दुष्कृत किया है। अब उसकी जो है, मुझे जो दुष्कृत मैंने किया, अब वो जितने प्रमाण में जैसा किया, नंबर एक, यहाँ पर तो आपको दुष्कृत कार्य किया है या करते हो, और इधर आपको किए हुए दुष्कृत की जो है, आप जो भी किया है किए हुए दुष्कृत, अब यहाँ पर क्या है, ये मैंने अगर किया है ये दुष्कृत, अब मैंने निंदा की कि नहीं की, गरहा की कि नहीं की, ध्यान रखना। अब क्षमा करना ये विषय यहाँ नहीं है। क्षमा करना या क्षमा जो है, अभी हमको इस लेवल तक ही है। जो आपने खुद ने गलत कर लिया है, दुष्कृत का मतलब भी सीधा है कि ये आपने कुछ गलत किया। क्या गलत किया है? आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ गलत किया है, दूसरों की आत्मा के लिए कुछ गलत किया है। किसके प्रति क्या गलत कार्य किया है, पहले उसका हिसाब करो। अब जो दुष्कृत है, जो गलत कार्य हुआ है या कर चुके हैं आप, अब उसके लिए क्या करेंगे? એટલે નિંદા અને ગરહા મેં ખોટું કર્યું છે, આ નિંદા ગુરુ ભગવંતની સમક્ષ જઈને આવું 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 મેં કર્યું છે, ન જ કરાય, ન જ કરવું જોઈએ, કરવા જેવું જ નથી પણ મેં કર્યું છે। હવે શું કહેશો? ગરહા છે। એક તો પહેલા જ્યાં સુધી તમે મનમાં જાતે જ નહીં કરો, ત્યાં સુધી ગુરુ મહારાજની સમક્ષ જઈને ક્યાંથી કરવાના છો? खुद को तो करना ही पड़ेगा। अब आप खुद करने को तैयार नहीं हो, खुद को अपने मन में करना है। आप अपने मन में करने को तैयार हो कि नहीं? और फिर जा करके आप गुरु महाराज के समक्ष गरहा करिए। सो वन ऑफ देम इज द सेल्फ कन्फेशन है, ख्याल आया? अब आप सेल्फ कन्फेशन जब तक नहीं करोगे स्वयं अपने आप में ने, तो फिर आप कैसे करोगे? और आपको ये करना क्यों है कि मुझे द सेल्फ प्यूरिफिकेशन,
मेरी आत्मा की शुद्धि करनी। जब आप ये निर्णय करोगे, हाँ मुझे मेरी आत्मा शुद्धि करनी है, तभी जाकर के ये कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये विशेषता है, खुद को ये कार्य करना कि नहीं करना, खुद को ये निर्णय करना कि नहीं करना। ऐसा स्वयं का अपना स्वरूप है, तो ये विशेषता कैसे रखनी, आपको ये देख। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो कार्य दुष्कृत कार्य, आप ग्रह पहले करोगे कि दुष्कृत काम पहले करोगे? अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो आपको ग्रह निंदा करने की जरूर नहीं है। आपने गलत काम किया है तो पहले आपको जो है निंदा ग्रह किए बिना नहीं चलेगा। ये काम, ये बात भी इतनी ही ज्यादा। अब ये कैसे करेंगे आप, कब करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे आप? अब नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ही कर्म का भार रह जाएगा, और आपके ऊपर वैसा कर्म का भार रह गया तो हमारी आत्मा का विकास फिर कैसे हो? आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे गति कैसे करेंगे? आत्मा की गति, जो आत्मा के हिसाब से, अब गति मतलब विकास जो होना चाहिए, आत्मा विकास, आध्यात्मिक विकास और आत्मिक विकास। तो आत्मिक विकास कैसा है, आध्यात्मिक विकास कैसा है, दोनों अलग अलग बात है, ध्यान रखिए। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पर शरण मुवगौ ए सिम, अब इनकी मैंने शरण स्वीकार ली। कोनी कोनी शरण स्वीकारी छे? चौ में 4 ही है बस। किसके? साधु और धर्म, बस। अरिहंत सिद्ध साधु धर्म, आ बधो विषय कोनो छे? 45 આગમની અંદર 10 પયનના છે। एक विभाग है पयन्ना, उसका ये सारांश है। एक આગમનું નામ જ છે ચૌસરણ પયન્ના, ભક્ત પરિज्ञा। ख्याल है? सब अलग अलग 10 पयन्ना, वो हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए ये महापुरुषों ने इस प्रकार की ग्रंथ रचना करके दी है। सोचिए समझे। तो ये जो दिया है आपको जिस तरह से, तो यहाँ आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि इतना बड़ा एक ग्रंथ है, इतना बड़ा एक शास्त्र आगम जो था, उसमें से सारांश ले करके आपको ये यहाँ पर स्वीकार करने के लिए दिया। अब इसमें से हम अपनी तरह से प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इसको ला करके कैसे करते हैं? तीर्थों नहीं आते, कोई संबंध। अभी 10 पहनना है, लेकिन 10 के सिवाय और दूसरे मिले हैं, कुछ मिलाकर 22 होते हैं। चला 22 पहनना। अब ये जो जितने भी हैं और ग्रंथ शास्त्र आदि जो भी हैं, तो ये अब किस तरह से कैसे ये काम कर रहे हैं, हमारे आराधक भाव परिणाम जागृत रखने के लिए ये विशेषता। इधर इधर पंचसूत्र का आपका उद्देश्य क्या है? बहुत सरस, आज पहली वक्त एवं सरस उत्तर आप्यो, एक ज सही। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। आ प्रयोजन શું શેના માટે છે? तो आत्मा में पड़ेलू तथा भव्यत्व एने परिपक्व करवा माटे छे। क्या है ये तथा भव्यत्व? ये आपको आत्मा के अंदर पड़ी हुई योग्यता पात्रता। अब जब हम है ही भवी जीव, और भवी जीव का मतलब ही है कि भव्यत्व पना अंदर पड़ा है। ये भव्यत्व पना क्या है कि आपको मोक्ष योग्य पात्रता दे रहा है। अब फिर भी आप नहीं करोगे, फिर भी आप ना करो तो क्या हुआ?
तो ये भव्यत्वपना की पात्रता, और ऐसी भव्यत्वपने की पात्रता अगर आप में आ जाए, हमारा आत्मा धीरे धीरे इन कर्मों का क्षय करके मोक्ष की दिशा में ऊपर उठ। अब ये देखिए, इधर क्या है, बाहर दुष्कृत है, और ये दुष्कृत हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आकर के कर्म बन जाए, आत्मा में आ गया, फिर ये कर्म बन गया। सोच, तो अब आप निंदा गर्हा कब करोगे? ऐसे कैसे करोगे आप? नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, करने का क्या फायदा हुआ? अब ये जब आप करोगे यहाँ पर, तो इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। कर्म बन जाना, हवे छूटू भारे पर से, जब तक दुष्कृत कार्य था वहां तक आपके हाथ में चाल सच है। पहले ही आप निंदा कर लेते, पहले ही आप गर्हा कर लेते, फिर आप आलोचना कर लेते, फिर आप दुर्गंछा कर लेते, तो आप बनेलू पाप अंदर आवता मामा आवता आवता तो पाप भागनो रही। हाँ, पर ऑन द स्पॉट पर तमने पश्चाताप ना आवे, केम ना आवे? जिसका आराधक भाव है, क्या आराधक परिणति जेनी बनेली छे, उसके लिए फायदा ये है कि तुरंत उसको जो है ये भाव आ जाएगा, तरत ज आवशे कि हमें खोटू कर्यु छे, आ खोटू छे, आ न कराय, आ न ज करवू जोईए, आ कराय ज नहीं। एक बार में आपके मन में से 4-5 वाक्य तो निकलने चाहिए। तो क्या फायदा होगा उसका? आपको दुष्कृत में रस नहीं पड़ेगा, आनंद नहीं आएगा, गलत काम में भी आपका जो है कोई विशेष अहंकार नहीं बढ़ेगा। वो रस रुचि वहां से कम हो जाए तो इधर सीधे ही बंध में कमी हो जाए। આગળના કર્મ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરશું ત્યારે આવશે રસ ઘાત, સ્થિતિ ઘાત, ખ્યાલ આવે એ બધું જ્યારે સંક્રમણ કરણ આ બધું જ્યારે આવશે ત્યારે ખ્યાલ આવશે। अब बंधाई जाए तो उसके बाद में रस घात भी होता है, स्थिति घात भी होता है। अशुभ कर्म शुभ में भी परिणमता है, शुभ कर्म अशुभ में भी परिणमता है। एक आदमी ने दान दिया और फिर वापिस उसने मन में अफसोस, अरे तारू भलू था, आटलो क्या बोली गयो ने, क्या आपी दीधो ने, शू कर्यु ने। अब शुभ कार्य क्यों करने के बाद तो अनुमोदना करनी चाहिए। अब शुभ कार्य की अनुमोदना नहीं कर रहे हो और आप ऊपर से जो है मात्र और ज्यादा अपने अशुभ कार्य की भी अनुमोदना कर रहे हो सर, तो पाप डबल बने। श्रेणिक महाराजा के साथ क्या हुआ था? शिकार जो किया है वो इतना बड़ा पाप नहीं था, जिससे 10 गुना बड़ा पाप तो उन्होंने दुष्कृत की अनुमोदना करके कर। अहंकार जितना बढ़ गया, और वो अहंकार बढ़ाने में उनके सेवक अनुचर वगैरह जितने थे वो सब सहयोगी निमित्त बन गए। सब ने राजा की जो है प्रशंसा इतनी कर ली, इतनी कर ली, वो प्रशंसा के कारण राजा भी फूला नहीं समाया। वो अपनी तरह से और जो है करता ही गया, करता ही गया, अहंकार बढ़ता ही गया उसका। वो पाप जितना जब किया था, शिकार किया था, तब उसका पाप कितना था? 30% था। अहंकार करते करते खुद के दुष्कृत की अनुमोदना करते, सबने मिलकर प्रशंसा की और राज दरबार सजा करके इतनी अनुमोदना कर ली, वो 30% वाला पाप 300% हो गया। अब 300% हुआ तब वो निकाचित, ख्याल आया? तब वो निकाचित हुआ, और निकाचित हुआ तब आपको पता चला कि अरे 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 अब तो पहली नरक भी नक्की हो गई,
और 84,000 बरस के लिए नरक में जाकर के रहना ही पड़ेगा। महावीर स्वामी मिले तो भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका। 84,000 बरस निकाचित। लेकिन श्री कृष्ण के कर्म बंध के बाद जो है परिवर्तन हुआ क्या? 7वीं नरक के बजाय वही उनका घट करके 4 नरक प्रमाण घट गया, और 4 नरक प्रमाण घट गया तो तीसरी नरक तक ही आकर रुके। तो कितना हो गया? तीसरी नरक में कर्म की मात्रा आयु अवधि जो है मैक्सिमम 7 सागरों पर, और वही 7वीं नरक में थी 33 सागरों पर। अब 33 कहाँ और 7 कहाँ, दो में अंतर कितना बड़ा है ये देखो आप। ये कैसे हुआ? तो ये जो हुआ उसके लिए इन्होंने बहुत बड़े प्रमाण में प्रायश्चित किया है, दुष्कृत की गरहा की है, और फिर इतने 18,000 साधुओं को वंदना करने का नेमिनाथ भगवान की आदेश आज्ञा अनुसार, उसमें भी उनका साला बीच में आ गया, तो उसके कारण जो है ये रुक गई। नहीं तो अध्यवसाय की धारा इतनी विशुद्ध थी कि वो और ज्यादा आगे बढ़ सकते। अब ये भवितव्यता समझो जो जिस प्रकार के, लेकिन एक व्यक्ति का 7वीं नरक तक का दलिक तैयार हो जाए और उसके बाद वो तीसरी तक आकर के रुक जाए, अब ये बात कोई कम है क्या? बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। ख्याल है इतनी बड़ी उपलब्धि है इनकी, और इस प्रकार की उपलब्धि है, सोचिए। अध्यवसाय आपके शुद्ध हो जाएंगे, दुष्कृत की गरहा वाले हो जाएंगे तो बंद होगा। अब वो 300 गुना बंद होने की जगह 30 प्रकार प्रदेश में भाग में आ गया। वो फर्क कितना बड़ा हो गया सोचिए, सामान्य बात नहीं है ना। तो यहाँ पर जब है एसिम, अब शरणम गौ एसिम अरियन सिद्ध साधु धर्म, इनकी शरण स्वीकारने से गरिहा में दुक्कड़म, मैं दुष्कृत की गरहा करता हूँ। इनकी शरण स्वीकार कर इनके समक्ष अब मैं किए हुए दुष्कृत की, गलत काम की गरहा करता हूँ। जस्ट आई कन्फेस माई सेल्फ दैट आई हैव कमिटेड द रॉन्ग। हाँ जी, मैं ये स्वीकार करता हूँ, नहीं करना चाहिए था, ऐसा गलत काम मैंने किया है। अब ये उनके विचार में आया सम। जम नम अरिहंते सुवा। अब आपने दुष्कृत किसके निमित्त किया, किसके सामने किया है, किसके कारण किया है, किसके नाम से किया है, कौन कौन है? अरिहंते सुवा, भगवान के विषय में मैंने कुछ गलत बोला है, गलत सोचा है, गलत किया है। क्या किया है? मंदिर में से मैंने कोई वस्तु उठा ली है, मंदिर में से कोई वस्तु चोरी की है, मंदिर में से कोई चोरी करने की मेरी बुद्धि वृत्ति वैसी बनी है, मंदिर के बारे में मैंने गलत सोचा है, भगवान के बारे में मैंने गलत सोचा या गलत बोला है, अरिहंत के बारे में, मूर्ति के बारे में, भगवान के बारे में। अब ये सारे निमित्त आप भगवान को ले। तो ये जो दुष्कृत का सारा स्वरूप जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना, तो अब इनके अंदर भी दुष्कृत करने के प्रकार मात्र बाहरी संसार में ही उतने हैं ऐसा नहीं है। अब ये दुष्कृत के प्रकार के अंदर अब दुष्कृत कर्म, दुष्कृत निमित्त
अब इसमें आपने अरिहंत भगवान का निमित्त लिया है। मन वचन काया से किस प्रकार कौन सा आपने ऐसा सोचा, बोला या किया। मनेनम वायाए कायनम, मन से क्या करना है, विचार करना है। वचन से क्या करना है, भाषा बोलने। काया से क्या करना है, क्रिया करना। अब तीनों में से कौन सा है। अब ये तीन जो है, अब मैंने किया है तो मैंने निमित्त अरिहंत भगवान को बना दिया। अब कई जीवों के अंदर खुद में अपना मिथ्यात्व पड़ा है, तो वो अरिहंत भगवान के बारे में गलत बोलेंगे, मंदिर के बारे में गलत बोलेंगे, करेंगे तो गलत करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है, आपने ये देखिए सिद्ध भगवान के बारे में आपने बोल दिया। कौन सिद्धो विद्धो क्या थी हो, त्या क्या अनंता सिद्धो આવી ગયા, હવે બધા આવા ગપ્પा मारो। ऐसी भाषा का उपयोग किया। अरे ये कोई मोक्ष वक्ष होता है क्या, ये सब बातें करते हो, इतना कोई ऐसा मोक्ष और वह अनंत जीव और ये सब कुछ नहीं होता। चले, अब आप क्या करो। जब बोलने में इतने प्रमाण में अगर लोग बोले तो क्या होगा। तो लेकिन लोग बोलेंगे, कोई कुछ लेना देना नहीं है। सिद्ध कहाँ है, ये कहाँ है, अनंत आत्मा मोक्ष में कहाँ है, ये कहाँ है। लेकिन अब मिथ्यात्व जिसका है तो वो क्या करेगा, उसको तो बोलना ही बोलना है। और उसकी आदत पड़ी है, उसको क्या कर। नंबर 3 भागशाली, थोड़ा सा आगे बढ़िए इंद्र। अब आयरिये सुबा, तीसरे नंबर पर आपने यहाँ पर आचार्य भगवंत के प्रति भी मन वचन काया तीनों योगों से क्या गलत किया है, कैसा गलत किया है। एक भाई साहब थे कि बस वो रोज सुबह से शाम साधु साधियों की खूब निंदा टीका टिप्पण पंचायत करते, बहुत कर, ज्यादा कर, स्वभाव में ही ऐसा आ गया। जो भी हो, कोई भी हो, तो इतना बोलना, इतना बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, समझे कि नहीं, कोई शर्म नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। और पूरी जिंदगी आदमी एक ही काम करे, कोई अपना पॉजिटिव कोई काम कुछ ऐसा किया ही नहीं उन्होंने, पूरी जिंदगी भर यही काम करते रहे। समाज में छाप पड़ी गई उनकी, न कोई इनके पास आता था, न कोई इनका मित्र बनता था, न कोई इनके साथ बात करता था, न कोई कुछ करता था। पछी पाछली जिंदगी एवी गई समझाया कि नहीं, अब क्या बोलना, सब बोलने जैसा ही नहीं, पीछे की करके क्या फायदा, करके भी फायदा क्या हुआ, ऐसी जिंदगी करके समझे। अब यहाँ पर उपाध्याय जी महाराज के प्रति भी आपने कुछ ऐसा गलत किया है क्या। वो भी मन वचन काया से तीनों युग। अब ये भी सब निमित्त बन रहे। कोई जरूरी नहीं कि सभी काम रास्ते पर ही गलत करो, किसी अन्य के साथ ही गलत करो। लेकिन आप अगर जीवन में भी किसी प्रकार का धर्म क्षेत्र में भी आप आराधक परिणति वाले हैं, फिर आप अरियन के साथ, सिद्ध के साधु के साथ ऐसा क्यों करते। करना चाहिए आपको, क्यों करो आप। अब यहाँ पर ये भी कहा है उपज जाए सुबह। चलो भाई साहब, अब ये साधु महाराज के प्रति, अब आपने ये साध्वी जी महाराज के प्रति, आज आज भी जो है इतने पवित्र साध्वी जी है, अनेक उत्तम साध्वी जी आत्मा है, इतना ऊंचा चारित्र पालते हैं, इतना जो है, और गृहस्थी के अंदर वेल एजुकेटेड, डबल पढ़े लिखे, और भर यौवन में शादी की उम्र में दीक्षा लेकर के निकलते हैं, और फिर इतनी ऊंची साधना करते हैं। भाई जिसको दोनों आंख है, आपको अनुमोदना करनी है तो अनुमोदना की दृष्टि से देखो।
आपको निंदा टीका टिप्पण करनी है तो उस दृष्टि से देखो, ये कैसा गलत कार्य हो रहा है। साहू सुबह साहुनी। अगर आप कुछ भी गलत करते हो या दुष्कृत करते हो, एमनी निंदा टीका टिप्पण करी, एमनी पंचा तो बीजानी आगल करी, आपने दूसरों को भी अधर्म पमाड़ा, आपने दूसरों को भी जो है गलत रास्ते सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये गलती मत करो आप, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं श्रद्धा थती हो, सद्भाव जागतो है, किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है मेरे से, मैं वैसा व्यवहार करूं। माराथी कोई जीव पामी શકતો હોય तो હું પમાડવા સહયોગી બનો, હું કોઈને પાડવામાં સહયોગી ના બનો। શું કરવું છે ભાઈ? આપણે બીજાને પાડીએ શા માટે? પમાડી નથી શકતા તો બીજાને પાડવામાં શું કામ નિમિત્ત બનવું? तो यहाँ पर ये जो हेतु बताया है ना, इस हेतु के प्रति आप दुर्लक्ष्य ना करें, उपेक्षा ना। कहने का साधु साध्वी ने संसार छोड़ा, दीक्षा ली है, वो अपनी आत्मा के, और आज के ऐसे पंचम काल के कलयुग के अंदर अब 90% उनका जीवन ऊंचा ऊंचा है। अब 2, 5, 10% के लिए आप उनको और ज्यादा बदनाम कर दो या गलत कर दो तो भाई सब समाज में फिर निमित्त कौन रहेंगे? ये तो हमारे पास तो निमित्त है। अब ये आपको दे सो गए अन्य शोभा। अब अन्य कौन है? अन्य में सब आ गए, आपके माता पिता कुटुंब परिवार वडील सगे संबंधी संघ के आगेवान जो जिस प्रकार के सब आ जाएंगे। धम्मट ठाणे सो, अन्य लोगों के धर्म स्थान जो है उनके प्रति भी सोच लो आप। अब धर्म करने का, आराधना का स्थान धर्म स्थान है, या तो अपने धर्म के क्षेत्र या अन्य धर्मों के क्षेत्र में। फिर दूसरे भी कोई है, किसी अपनी अपनी पद्धति से वो कर रहे हैं, आप क्या करोगे? सोच, आपका कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करके आप अगर किसी को अच्छी तरह से निमित्त बन सकते हो, सहयोगी बन सकते हो, कोई ने पमाड़ी सकता हो तो पमाड़ो, नहीं तो नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर धम्मट ठाणे सो मान निजे सो। अब बड़े अच्छे ऊंचे लोग हैं, माननीय लोग जो है आपके, वो भी काफी है। द रिस्पेक्टेड पीपल्स, सम्माननीय आदर्शभूत व्यक्ति जो है वो भी है। तो आप क्या करेंगे सोचिए। ऐसे सम्माननीय व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। तो मान निजेसु, अब यहाँ पर आपको देखना है ये माई सुवा पी सुवा। अब माता पिता भी आपके लिए काफी पूजनीय है। अब कोई भी माननीय सम्माननीय व्यक्ति हो, अब ये जो है पूजनीय व्यक्ति आपके पास, बहुमान जिनका करते हो, रिस्पेक्ट जिनका करते हो, आप बड़ा अच्छा सम्मान करते हो, फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ध्यान दे करके भी आपको सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। माता पिता ये भी उपकारी है। अब इनके प्रति भी अलग से पिता शब्द भी जोड़ा है। मायसु पेसु बंधु सुआ मित्र सुआ। अब यहाँ पर ये जो है बंधु भाई के लिए है और ये मित्र आदि के लिए है। अब ऐसे लोगों के साथ भी क्लेश कसाय करके हम लोग बहुत ज्यादा बिगाड़ भी देते हैं कईयों के साथ। अब ये आपको सब क्यों बताए हैं? आप बरोबर जो है इनकी तरफ से उपेक्षा न करें क्या। और एक निमित्त आपके साथ में जोड़ दिया यहाँ पर, 15वां निमित्त जो है
और वो है उपकारी। अन्य उपकारी वर्ग भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं? ख्याल है? ऐसे जो जो हमारे उपकारी कोई भी निमित्त हो, यहाँ इन सब का 15 का निमित्त, इन सब के कारण, इन सब के निमित्त या इन सब को विषय बनाकर अगर मैंने कुछ भी गलत सोचा, गलत किया, गलत बोला, अब आप क्या करो? ऐसा जो भी कुछ मैंने गलत किया उसका क्या करें? ये हमको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बातों पर अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो ख्याल आए। तो ये आपको क्या सोचना है यहाँ पर, इन सब के प्रति मैंने गलत व्यवहार कौन सा नहीं करने जैसा क्या किया? तो कर्म तो मुझे बना है, मैंने किया है तो मुझे कर्म बंध हुआ है। और अगर मैं कर्म बांधता हूं और करके कर्म बांधता हूं तो पहले तो मुझे मेरा देखना है। लेकिन कई लोग अपना देखने को तैयार नहीं है। હવે મને કરમ બંધાય કે ના બંધાય, મૂકોને પંચાયત પહેલા તમે આ આવા છે ને તે એવા છે ને ફલાણા આમ છે ને ઢેકણા છે, अब इसका क्या करें? आप पहले अपने आप को कर्म बंध हो रहा है ये भी देखने को तैयार नहीं। पहले तो मेरी जीभ खराब हुई, पहले तो मैंने जो है वचन योग से भाषा बोलकर कर्म बांधे, विचार तो खराब किए, मन बिगाड़ा मैंने, मेरे विचार बिगड़े, मुझे राग द्वेष आया, तो मुझे कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? अब मैं इनके विषय की बात जाके दूसरों को करूं, ख्याल है क्या? પણ હવે શું છે, લોકોને બીજા પણ જોઈએ તો ખરા ને। कौन से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बात को अपने दिल में ही समा लेते हो और जाकर किसी को न बोले, कुछ भी न करे? ऐसे स्वभाव वाले कोई लाखों में एक मिलते हैं सर। बाकी तो सोचते हैं कि हमणा जैन फट देन बीजा ने कहूं, हमणा जैन फट देन बीजा ने पहला कहूं, तो वो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? ऐसे लोग जो है वो अगर डबल करेंगे तो पाप कर्म कोने बंधन, पाप कर्म कोने बंधा? ये नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आदतें हमारी गलत होती है, इस प्रकार से गलत आदत बना करके हम गलत काम करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आपने कुछ गलत कर्म बांधे, तो पहले तो मेरा गलत कर्म है। अब दुष्कृत कर्म करते ही कर्म बंध तो होना ही है। अब जिस हिसाब से, जिस निमित्त से होगा, अरियंत सिद्ध आदि ऐसे पंच परमेष्ठी आदि के प्रति ये किसका हुआ? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हो जाए, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हो जाएगा सीधा 70 कूड़ा कुड़ी सागरों पर। आपको तो बोलने में 70 मिनट भी नहीं लगेगी। 70 मिनट बोलते 1 घंटा और 10 मिनट, 70 मिनट नहीं लगेगी। लेकिन जो मिथ्या तो मोहनीय का कर्म बन जाएगा वो 70 कूड़ा कुड़ी सागरों पर होगा। वહેલી તકે પહેલી તકેદારી જે છે આ રાખવી પડશે। ના, મારે નથી બોલવું, ન જ બોલાય, મારાથી બિલકુલ ના બોલાય। अनर्थकारी विषय जो हो उसको टालने की कोशिश करिए साहब। ये अनर्थकारी विषय यहाँ पर है, समझे कि नहीं? तो ऐसे संसारवास के अंदर अरियन भगवान, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु महाराज, साध्वी जी महाराज, अब इनके अंदर हार्दिक हो, कोई गुणवान हो, कोई तपस्वी हो, कोई त्यागी हो, कोई किस कक्षा की उच्च आत्मा हो, ये कौन है? ये तो सकल संघ है। चतुर्विध संघ के अंदर इतनी उच्च कक्षा तक पहुंची हुई आत्माएं। तो एक महाराज साहब 180 उपवास कर रहे हैं और मैं उनकी खाली निंदा करूं? केम करवानी? तो के मारी बुद्धि में बात ज गले उतरे एम नहीं, बस आ कारण छे।
अब वो कर रहे हैं उनके तरीके से कर रहे हैं, आप करो अनुमोदना करो, नहीं होती है तो मौन रहो। आपको अपनी बुद्धि में नहीं उतरने के कारण गलत सोचना क्यों करते हैं, ये आपको सोचना चाहिए, समझे कि नहीं। अब इसके अंदर जो है अन्य लोगों के प्रति भी, दूसरे धर्म के स्थान रूप गुणाधिक लोग या माननीय पूजनीय लोग, भाई दूसरे भी है तो कोई ना कोई गुण तो उनमें भी है ना। जिस दृष्टि से वो सिद्धांत उनके गलत है, उनके नियम जो है या उनका स्वरूप जो गलत है वो गलत है। अब उनका क्या दोष है, उनको मिला ही ऐसा धर्म है, जैसा मिला है वैसा ही उनके पास है, तो अब आप क्या करो, सोचिए अब आप क्या करो। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या है, पहला तो हूँ मारू जो के मारी जीभ खरड़ाए छे ने हूँ खोटा कर्म बांधो छू, तो मुझे अपने आप में बचना नहीं चाहिए। હું બીજાની વાત પછી કરું, હું કર્મ બાંધીને સિત્તેર કોડા કોડી સાગરો પમ આ સંસારમાં રખડીશ, એનું શું થશે? तो ये पहले हमें देखना है। अब इसी तरह से गुणवान आत्माएं, गुणाधिक आत्माएं, सम्माननीय पूजनीय, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं संसार में। ये अभिमान मत रखिए कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, जो है मैं ही हूँ, जैसा हूं मैं ही हूँ, ये मत सोचिए आप, ऐसा सोचना गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। ख्याल आया कि इससे क्या होता है, आपका अहंकार बढ़ेगा और फिर आपके गुण नहीं बढ़ेंगे। अहंकार करना ये गुण नहीं है, अहंकार करना अपने पतन की निशानी। तो क्यों करें हम, ये भी तो सोचना है ना। फिर इसके अंदर ये ऐसे गुणाधिक सम्माननीय पूजनीय आत्माओं के प्रति मैं अयोग्य वर्तन व्यवहार क्यों करूं सर। अयोग्य वर्तन व्यवहार आचरण, अब मैं जो भी कर लूंगा तो कर्म बंध तो मुझे ही होने वाला। जिन शासन की अवहेलना हो मुझे पसंद नहीं है, या अयोग्य अनुचित हुआ भी है, लेकिन मैं जाकर उसके ढोल नहीं बजाऊं, ढोल पीट के लोगों में और थोड़ी ऐसा करूं, मुझे नहीं कर। मेरा प्रयत्न सुधारा वधारा करो, जाके आग लगी है तो पानी डालो, घास तेल मत डालो। आप जरूर करो ना, सुधारा वधारा करना तो ये शुभ आशय है। जिन शासन को विशुद्ध रखना है तो बड़ा अच्छा आशय है। अब इसके साथ में आप जो है जन्म जन्मांतर में प्राप्त हुए ऐसे माता पिता भाई बहन उपकारी तो है ही, मित्र वर्ग भी उपकारी है, भाई वगैरह बंधु आदि, और जो हमारे उपकारी हो, जिसने हमको धर्म में जोड़ा हो, कोई ऐसा निमित्त, कोई ऐसे निमित्त मिले, अरे मैं तो पिक्चर देखने जाता था और किसी भाई साहब ने मुझे जोड़ दिया, तब से मैंने पिक्चर छोड़ दिया, धर्म में आ गया, तो मेरे उपकारी हो। मैं गलत रास्ते जा रहा था, मैं पाप कर रहा था, तो उसने मुझे बचा लिया, उसने मेरी दिशा मोड़ दी और मैं धर्म के मार्ग पर आ गया, ये उत्तम, वो मेरे उपकारी हो गए, आत्मा कल्याणकारी हो गए, वो कल्याण मित्र हो गए, वो कल्याण परिवार वाले हो गए। कोई ना कोई सहयोगी के रूप में आपके साथ ही तो जुड़े, आपके लिए निमित्त बने, तो क्यों छोड़ो आप उनको, क्यों छोड़ो उनके प्रति कोई गलत करेंगे आप, वो आत्मा को कितना दुख होगा, कह रहे मैं आने जे छे आटलो वाळ्यो आ दिशाમાં सुधार्यो समझाय के अब क्या हुआ। व्यक्तिगत राग द्वेष तो लाना ही नहीं है, व्यक्तिगत क्लेश कसाय किसी के साथ करके और लंबे भारी कर्म हम बांध देंगे, तो ये नहीं करना है। अब भाई हो, मित्र हो, पिता हो, माता हो, उपकारी हो, अब इनके प्रति मैंने कोई विपरीत आचरण किया हो, उनका दिल दुभाया हो, या उनके प्रति मैंने कोई गलत काम किया हो, तो माफी मांगकर मैं क्षमा लेकर के पहले मैं स्वयं निंदा करूं, गुरु समक्ष गर्हा करूं, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, इतना मुझे करना ही करना है।
ये बात यहाँ पर आप मुख्य निमित्त रूप में लीजिए सब। हाँ, आत्मिक अपने जीवन का और आध्यात्मिक तो बिल्कुल वेद ज्ञान से अलिप्त रहने का है। आत्मिक अपना पोताना आत्मा ने ऊपर उठाड़વો છે। आपने आध्यात्मिक ज्ञान है बिल्कुल ऊपर की आध्यात्मिक दृष्टि कि जिस तरह से आप अपनी आत्मा को कैसे जो है ऊपर और शुद्ध कक्षा में ले जा सकते हो। हाँ जी बोलिए, आपको किसी को प्रश्न पूछना है? हंसाबेन शाह बोलो। ममता बेन, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लो ए सब साहुणम एसु पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्ये सिंपड़मं हवै मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ